क्वेश्चन नंबर 3 जो कि चैप्टर 18 से आएगा, इसकी दो एक्सरसाइज इंपॉर्टेंट है 18.4 और 18.6। मेरा अपना गैस है कि 18. सेक्शन सी 30 मार्क्स का ये होगा। तीन यहाँ पे 5 क्वेश्चन होंगे लॉन्ग के, 3 करने होंगे आपने। इंपॉर्टेंट कौन कौन? आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आज की जो वीडियो है वो मोस्ट वांटेड टॉपिक है भाई, क्योंकि अभी जो है वो मोस्ट अवेटेड वीडियो समझ लें इसको, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स से मैसेजेस आ रहे थे कि इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज मैथ की, इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज मैथ की, इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज। फिजिकल क्लास में तो मैं ऑलरेडी पहले से आपको पता है, सबसे पहला काम मेरा यही होता है कि मैं आपको ये पेपर पैटर्न डिस्कस करूँ और कौन सा सवाल कहाँ आता है और कौन सा सवाल इंपॉर्टेंट है उसके बारे में बताऊँ। तो वो तमाम स्टूडेंट जो पढ़ चुके हैं वो माशाल्लाह से उनको पता ही होगा, और अगर नहीं पता जिनको, वो जो है वीडियो देख सकते हैं, तो उससे आपको हेल्प हो जाएगी। ठीक है, तो मकसद यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स तक पहुँचे, तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिएगा ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। बहुत सारे स्टूडेंट पूरी मैथ को पढ़ रहे होते हैं जिनका कुछ फ़ायदा भी नहीं होता, कुछ ऐसे टॉपिक्स भी हैं जिनका कोई आगे काम नहीं है। अगर आप उस फील्ड में काम नहीं कर रहे हैं तो फिर तो बेहतर ये है कि अच्छे मैक्सिमम मार्क्स गेन करें और स्मार्ट स्टडी करें। ठीक है, अभी तो आपका सिलेबस भी रिड्यूस हो गया है, तो अब तो आपको और अच्छा मौका है कि आप स्मार्ट स्टडी ही करें। वीडियो लेंथी हो जाएगी, इससे मैं ज़्यादा कुछ बात नहीं करता आपसे। पेपर पैटर्न की वीडियो नहीं है ये, इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज की वीडियो है। पेपर पैटर्न की अगर किसी को पूछना है तो वो इंडिविजुअली मुझसे पूछ सकता है, बाकी तो वैसे तो आपको सबको पता ही होगा पेपर पैटर्न के। तो भाई ये आपके पास मैट्रिक क्लास मैथ्स के मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स या फिर एक्सरसाइज हैं फॉर 2025। ठीक है भाई, 2025 में जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज हैं, और क्वेश्चंस तो मैं ऑलरेडी इंडिविजुअली सबको बता चुका हूँ। जब ऑनलाइन जब मैं क्लास पढ़ा रहा होता हूँ तो उस वक्त जो भी एक्सरसाइज फॉर एग्जाम्पल 17.3 है, जो भी एक्सरसाइज मैं करवा रहा हूँ उसके साथ साथ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी बता देता हूँ। आई होप सो आपके पास सबके पास निशान लगे हुए होंगे। मैं सिर्फ अभी मेन एक्सरसाइज बता रहा हूँ जो आपने करनी है। ठीक है, पूरी कर ले तो वेल एंड गुड है, और अगर नहीं तो फिर एटलीस्ट जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट मैंने बताया वही कर लीजिएगा। तो एक्सरसाइज इंपॉर्टेंट ये है सारी, और मैं अभी बता दूं एक करके इसको डिटेल से जरा समझ लीजिएगा ताकि आपको बाद में आसानी ना हो। स्क्रीनशॉट वाले आप ले सकते हैं, मैं बीच में नहीं आ रहा, आपके पास एनी टाइम स्क्रीनशॉट मौजूद है। ठीक है, ले सकते हैं आप जब चाहे वीडियो स्किप करके, कोई बात नहीं है, वीडियो स्किप ना करिएगा ज़्यादा बेहतर है। सेक्शन बी यानी शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है वो सारी आपके सामने है। जल्दी से बता देता हूँ, 30 मार्क्स का थर्ड सेक्शन भी होता है, आप सबको पता ही है। टोटल 10 क्वेश्चन इसमें आते हैं और जिसमें से आपको 6 अटेम्प्ट करने होते हैं। और दूसरी बात, अभी जो 10 सवाल आते हैं वो इनमें कौन किन चैप्टर से किन एक्सरसाइज से आते हैं, वो चैप्टर्स लिखे हुए हैं यहाँ पे मैंने, नंबर्स किन चैप्टर से आते हैं वो लिखा हुआ है। 17, 21, 22 और 30 ये वो चैप्टर्स हैं जिनसे आपके पास 10 शॉर्ट बनते हैं। अच्छा आप देखें 10 कैसे बनते हैं, 1 2 3 4, तो ये हो गए 5 6 7 8, तो 8 हुए। बाकी जो 2 हुए वो कहां से आएंगे, तो वो 2 मैंने यहाँ पे चैप्टर लिखे ही नहीं है, क्योंकि आप वो ना भी पढ़े तो कोई मसला नहीं है, और वो वैसे भी रिड्यूस में जा चुके हैं। ठीक है, तो ज्यादा बेहतर ये है कि आप एक अपने पास जहन बना लेंगे, मैंने बस मैथ की शॉर्ट निकालने के लिए ये एक्सरसाइज करनी है, दैट्स इट। ये चैप्टर्स करना है। जो डबल टिक लगा हुआ है जिन चैप्टर्स के आगे, इसका मतलब ये है कि इनमें से 2 सवाल आते हैं। 22 चैप्टर से भी 2 सवाल आएंगे, 30 चैप्टर से भी 2 सवाल आएंगे लाजमी। अब डिटेल में स्टडी कर लेते हैं इनकी, इन पे कौन कौन सी एक्सरसाइजेस इंपॉर्टेंट है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट चैप्टर्स और उनकी एक्सरसाइजेस। तो क्वेश्चन नंबर, अब ये जो मैंने नंबरिंग करी हुई है क्वेश्चन की, क्वेश्चन 2 3 5 6 7 4 8, ये जो अभी समझाता हूँ मैं आपको इसके बारे में, ये वो नंबर्स हैं जो पेपर में आएंगे। मतलब जो पेपर में क्वेश्चन 1 तो आपका सेक्शन ए होता है ना एमसीक्यूज का, क्वेश्चन 2 में हम लाजमी चैप्टर 17 का ही सवाल होगा, और वो 17.3 का सवाल होगा। क्वेश्चन नंबर 3 जो कि चैप्टर 18 से आएगा, इसकी दो एक्सरसाइज इंपॉर्टेंट है 18.4 और 18.6। मेरा अपना गैस है कि 18.4 से आएगा, बाकी कुछ भी हो सकता है। अब 18.1 to 3 से भी आ सकता है। मैं तमाम एक्सरसाइज पढ़ाता हूँ जो मुझे इनके अलावा भी इंपॉर्टेंट लगती हैं। अब क्योंकि अब आपके पास टाइम बहुत कम रह गया, एटलीस्ट कुछ ना करें तो उसमें से ये तो कर लें एटलीस्ट, ठीक है, ताकि रिस्क फैक्टर अगर हो भी तो आपका काम हो जाए, वैसे इंशाल्लाह हो जाएगा इंशाल्लाह।
तो 18.4 और 18.6 कर लिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 जो है, मैं अभी 4 का इसके हुआ, क्वेश्चन नंबर 5। अच्छा यहाँ पे क्वेश्चन 5 जो है वो चैप्टर 20 से आएगा, 20 चैप्टर से आएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाला चैप्टर जो है आपका चैप्टर। अब इसकी एक्सरसाइज कौन कौन सी है, 20.2 और 20.4, ये दो एक्सरसाइज कर लिएगा, इंशाल्लाह ताला निकल जाएगा आपका पेपर। नहीं तो फिर आप वैसे भी, क्योंकि आपने यहाँ पे टोटल 6 सवाल अटेम्प्ट करने हैं, मैंने यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 1 2 3 4 5 6 7 8, आपके पास 8 क्वेश्चंस निकालने के पूरे चांसेस हैं। इनमें से अगर आप कोई 2 छोड़ते हैं तब भी आपका काम हो जाएगा, क्योंकि आपने 6 क्वेश्चंस करने हैं। तो ये ऑल अप टू यू, ये सब आपके ऊपर है कि आप कौन से छोड़ते हैं, क्या करते हैं। मैंने आपके पास ऑल पॉसिबिलिटीज लिख दी है यहाँ पे, सही है। तो क्वेश्चन 5 चैप्टर 20 एक्सरसाइज 20.2 20.4 अक्सर बच्चे छोड़ते भी हैं क्योंकि थोड़ा सा मुश्किल चैप्टर है। मुश्किल क्या है, फर्स्ट ईयर में था पहले, अब आसान थोड़ा सा शॉर्ट करके इसको मैट्रिक में डाल दिया है। क्वेश्चन नंबर 6 चैप्टर नंबर 21 पार्शियल फ्रैक्शन, इसकी जो दो एक्सरसाइज मैंने लिख दी है 21.1 21.2। केस 1 और केस 2 बेसिकली है, केस 3 केस 4 शायद पेपर में ना आए, मैंने सारे आपको फिर अगेन, आपने अगर सब पढ़े हैं तो आप एटलीस्ट उनको भी ना छोड़िएगा, वो भी कर लिएगा, लेकिन अगर नहीं तो एटलीस्ट ये दोनों कर लिएगा, केस 1 और केस 2 पार्शियल फ्रैक्शन का। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 7 क्वेश्चन नंबर 11। अब 7th और 11 क्वेश्चन जो पेपर में क्वेश्चन 7 होगा और क्वेश्चन 11 होगा, वो लाजमी चैप्टर 22 से होगा इंशाल्लाह, ठीक है। चैप्टर 22 से होगा, ये इस बुक से आ भी सकता है, अब यही नहीं लिख लिएगा, नहीं इसमें ही नहीं रह जाएगा कि नॉट फ्रॉम बुक से ही नहीं आएगा, तो बुक से ही आएगा। अब मीन मीडियन मॉड स्टैंडर्ड डेविएशन वेरिएंस, इसी तरीके ज्योमेट्रिक मीन हार्मोनिक मीन, इन्हीं में से सवाल आएगा। लेकिन वो आपको पता है कि मैंने किस तरीके से पढ़ाया है। तो मीन मीडियन मॉड का लाजमी ग्रुप डाटा में ही आएगा, और वेरिएंस स्टैंडर्ड डेविएशन का मीन डेविएशन का अगर सवाल है तो वो अनग्रुप डाटा का आएगा, ठीक है। क्योंकि इसमें दो अलग अलग है, एक तो ज्योमेट्रिक मीन हार्मोनिक मीन और अर्थमेटिक मीन है, और मीडियन है मॉड है, उसमें से सवाल आएगा तो ग्रुप डाटा होगा। और एक अलग टॉपिक जो कि वेरिएंस स्टैंडर्ड डेविएशन मीन डेविएशन है, जो कि अलग से आएगा पेपर में, और वो एक अलग सवाल होगा। 2 सवाल आएंगे ना 22 चैप्टर से, तो एक उनसे और एक उनसे आएगा। आई होप सो आप समझ गए होंगे, इतना तो आपने माशाल्लाह पढ़ा ही होगा। तो क्वेश्चन 7 और क्वेश्चन 11, ठीक है, ये चैप्टर 22 का ही होगा। क्वेश्चन 4 यहाँ से देखिए आया था ना, 2 3 के बाद डायरेक्ट 5 मैंने लिखा था, तो किस वजह ये वजह थी कि क्वेश्चन 4 और क्वेश्चन 8 4 3 के बाद ही होगा दायरा, लेकिन मैंने इधर ऐसे ही लिखा है ताकि एक सीक्वेंस आपको पता चल जाएगा। 2 चैप्टर ऐसे हैं जिनसे 4 सवाल निकलेंगे शॉर्ट, तो वो है 22 है और 30 है। क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन 8 चैप्टर नंबर 30 का होगा, ट्रिग्नोमेट्री वाला जो चैप्टर है आपका। और इस एक्सरसाइज नंबर 30.3 30.4 30.5 ये आपके रिड्यूस में भी ये एक्सरसाइज करिए, क्योंकि आप देते ही इनसे सवाल, तो उन्होंने ये लिख दिया। बहुत बच्चे खुश होने के रिड्यूस हो गया, सिलेबस रिड्यूस हुआ, तो भाई सवाल ही इनसे बनता था पहले भी, वही एक्सरसाइज दोबारा इन्होंने दे दी। 30.3 30.4 30.5 एक्सरसाइज, जिसमें से ये जो डबल टिक मैंने लगाया है, इसका मतलब ये 30.4 से सवाल इंशाल्लाह लाजमी आएगा। 30.4 तो एक पक्का शॉर्ट है, बाकी 30.3 और 30.5 में से किसी एक से सवाल आएगा। मैं अपना गैस अगर आपको बताऊं तो 30.5 से आएगा। आप आपकी बाकी कोशिश करेंगे 30.3 भी करके रखें, ठीक है, ताकि दोनों ही, क्योंकि देखें 6 शॉर्ट करने हैं, जिनमें से 2 चैप्टर आप कर लें 22 और 30, तो 4 शॉर्ट आपके निकल जाएंगे। और उनके लिए मैंने बता दिया 22 तो पूरा करिएगा वे चैप्टर, सीधी बात है। 22 चैप्टर से 2 शॉर्ट निकलने, मैंने इनकी मतलब जो डिस्ट्रीब्यूशन होगी वो मैंने आपको अभी वीडियो में बता दिए, दोबारा पीछे करके दोबारा सुन लिएगा उसी बात को। आगे बढ़ते हैं चैप्टर नंबर, अच्छा जी सेक्शन सी। अब देखिए चैप्टर 30 हो गया, सब मैंने बता दिया। सेक्शन सी 30 मार्क्स का ये होगा, 3 यहाँ पे 5 क्वेश्चन होंगे लॉन्ग के, 3 करने होंगे आपने। इंपॉर्टेंट कौन कौन से, देखिए क्वेश्चन 11 तक तो यहाँ पे हो जाएगा, देखिए 11 लास्ट क्वेश्चन है इसका, 10 क्वेश्चन है 2 से लेके 11 तक, ठीक है। क्वेश्चन 12 13 14 15 और 16 होगा, ठीक है, वो यहाँ पे मौजूद होंगे। अब 15 और 16 के बारे में मैंने लिखा नहीं है, क्योंकि उस तरफ मैं आपको लेके नहीं आना चाह रहा। आप ये 3 कर लिएगा, आपके तीनों निकल जाएंगे लॉन्ग इंशाल्लाह। कौन कौन से, क्वेश्चन नंबर 12 में आपका सवाल होगा चैप्टर 19 का। ये चैप्टर 19 मैट्रिसेस वाला चैप्टर है, इसकी एक्सरसाइज 19.2 कर लीजिएगा, 2 ही एक्सरसाइज है इसमें, 19.2 कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 13
क्वेश्चन नंबर 13 चैप्टर 23 से होगा और ये थ्योरम है, और ये वो थ्योरम है आपके पास, सही है। तो थ्योरम्स इसके इस चैप्टर में दो ही थ्योरम है, 23.1 23.2, और इसके बारे में मैं बता चुका हूँ कि कौन सा इस साल बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने एक ही करवाया बच्चों को इन दोनों में से, ठीक है, एक ही करवाया। जो मेरा स्टूडेंट अगर वीडियो को देख रहा है तो वो कमेंट बॉक्स में लिख दे भाई, सही है, कि कौन सा जो है इंपॉर्टेंट है, ठीक है भाई। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 जो कि चैप्टर 24 का है। इसमें टोटल 4 थ्योरम है, 24.1 से लेकर 24.4 तक। इसमें से भी देखिए 24.1, 24.2, 24.3, 24.4 4 थ्योरम है। इनमें से भी मैंने एक बताया है, वही बताया बच्चों को, इंशाल्लाह ताला अल्लाह ने चाहा वही पेपर में आना है। तो वो जो मेरे स्टूडेंट्स है भाई उनको इजाजत है, लाओ है, वो कर सकते हैं कमेंट, नहीं तो किसी से छुपाया नहीं जा रहा भाई, आप भी पूछ सकते हैं इंडिविजुअली, वो इंशाल्लाह ताला मैं आपको बता दूंगा, ठीक है भाई। तो 24.1, 24.2, 3, 4 इनमें से कोई एक थ्योरम पेपर में आएगा। ये आपके पास सारा ब्रेकडाउन है, ये सारा आपके पास पेपर पैटर्न है, ये सारी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज चैप्टर्स वगैरह सब कुछ, जिसके अकॉर्डिंग आपने इंशाल्लाह अपने मैट्रिक की क्लास की मैथ्स की प्रिपरेशन करनी है। मुझे अभी अपनी दुआ में याद रखिएगा, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को लाजमी शेयर करिएगा। बहुत सारा प्यार। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।